Hello everyone, welcome to the channel Mathsville and this is Surbhi. आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं और एक दिन संडे की छुट्टी अच्छे से एंजॉय करके आए होंगे। भाई करी ही होगी। मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे सैटरडे वाली क्लास में परसेंटेज पर। आई होप आप सभी लोगों ने वो तो ज़रूर कर लिए होंगे यार। मस्ती अपनी जगह, एंजॉयमेंट अपनी जगह और तैयारी अपनी जगह। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कंसिस्टेंसी इज़ द की। निरंतरता। भाई हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क बाद में आता है, पहले आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। कछुए और खरगोश वाली कहानी सभी ने सुनी होगी ना। खरगोश बीच में रुक जाता है, तेज होने के बावजूद, बेहतर होने के बावजूद कछुआ जो है खरगोश से जीत जाता है। खरगोश कछुए से बहुत बेहतर था, टैलेंटेड था, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं था। इसलिए अपने आप को कछुआ बनाओ लेकिन खरगोश की चाल के साथ। समझ गए? उस कहानी से सिर्फ एक सीख नहीं थी, उस कहानी में दो सीख थी। कछुए की तरह निरंतर रहो, कंसिस्टेंट रहो, और खरगोश की तरह टैलेंटेड बनो, स्मार्ट वर्क करो, भागो। तो आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज के बारे में बात करेंगे। हम परसेंटेज टॉपिक कर रहे थे और मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं इस टॉपिक को बहुत ही आराम से करवाऊंगी। उसका रीज़न है कि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इसका बेस ज़रूर खराब होगा, और बहुत लोगों का होता भी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें आपको विजुअलाइज करना होता है, आपको दिमाग से सोचना होता है कि हाँ शायद ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो वो विजुअलाइजेशन आपकी बननी बहुत जरूरी है। क्लियर है सभी को? तो अब परसेंटेज चेंज, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि समझ के देखिएगा, मैं आपसे कहती हूं कि मैंने, या कहीं किसी और, सपोज कीजिए, हम लड़कियां तो ले नहीं सकते क्योंकि वजन की बात करने वाले हैं हम, लड़कियां इस बात पे बुरा मान जाती हैं, भाई मैं खुद भी मान जाऊंगी। ठीक है, तो लड़कों की बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए अमन अपने दोस्त से क्या कहता है, यार मेरा वजन 10% से बढ़ गया। अमन ने क्या कहा कि मेरा वजन, मेरा जो वेट है, अमन का जो वेट है, जो वजन है, वो कह रहा है वो 10% से बढ़ गया। अब इसका क्या मतलब है? 10% से बढ़ गया, मैम कैसी बातें कर रहे हो, 10% से बढ़ गया मतलब 10% बढ़ गया। भाई मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमन का जो पहले कुछ वजन था, हमें नहीं पता वो क्या था, लेकिन उसमें 10% की बढ़ोतरी हो गई। एक चीज बताओ, अगर कोई चीज अब पहले अपने आप में पूरी थी तो क्या थी वो? 100%, 100%। वो अपने आप में पहले क्या थी? 100%। अगर मैं आपसे कहूं पहले अमन का वजन x kg था, तो अब कितना हो गया होगा? x प्लस, क्यों प्लस किस लिए? क्योंकि बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद x इंटू 10%, ऐसे ही निकालते हैं बढ़ोतरी को। मैम बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं। तो यहां पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं? x को मैं कॉमन ले लूं बाहर कॉमन। यहां क्या बच गया? 1 + 10 अपॉन में 100। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 110/100। ध्यान से देखिए, ये 100 यहां गया, प्लस 10 लिया, 110/100। इस चीज को बहुत अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी इंक्रीमेंट की बात होती है, वो ये कहता है 10% से बढ़ गया, कोई चीज बढ़ गई, तो वो 100, पहले वो क्या थी? पहले भाई वो 100 थी ना, पहले वो क्या थी? वो 100 थी। अब वो क्या हो गई? अब वो 110 हो गई। कोई भी चीज अपने आप में पूरी है कि नहीं? अब अगर उसमें कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? हम लास्ट क्लास की अगर बात याद करें तो मैंने आपसे क्या कहा था? जिससे कंपैरिजन हो रहा होता है। अगर मैं कहूं ए बी से
10% ज्यादा है, तो बी से किससे कंपैरिजन हो रहा है? बी से, तो ये 10% ये हो जाएगा। लेकिन अब कंपैरिजन किससे हो रहा है भाई? 10% बढ़ोतरी हो रही है, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं? पहले वाले से। तो इसीलिए अब हमारा नया वजन क्या हो जाएगा? 110, और पुराना वाला क्या हो जाएगा? 100। तो इतनी सी बात समझना बहुत जरूरी था। अब अगर हम पूरे क्वेश्चन की बात करें, तो पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमन का वजन 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, और कितना हो गया? और हो गया 55 किलो। अब उसका 10% जब बढ़ा तो उसका 55 किलो हो गया। तो क्या आप इसका पुराना वजन मुझे बता सकते हैं? मैम बिल्कुल बता सकते हैं भाई। x का 110% कितना के बराबर है? 55 के, है कि नहीं? 55 के बराबर है। तो आपके पास इसका पुराना वजन कितना आ गया? जो जो कट रहा है उसे काटते जाइए। तो x की वैल्यू आ गई 50 kg। ये बात आई समझ? कुछ नहीं है, हमने x में 10% से बढ़ाया तो हमारे पास ये आ गया। अब ये पूरा किसके बराबर है भाई? 10% बढ़ गया तो कितना वजन हो गया? 55। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। क्लियर? तो अब अगर आपके सामने ये 10 की जगह 15 होता, अगर ये 10 की जगह 15 होता, तब आप क्या करते भाई? अगर 10 की जगह 15 मैं आपको यहां दे देती 115%, और यहां कह देती, न्यूमेरिकल्स चेंज करनी पड़ेगी भाई, वो डिवाइड नहीं होगा, तो यहां मैं कह देती सपोज करो 69 kg, तब आप क्या करते? तब आप कहते मैम हमें पता है 15% बढ़ा है, तो अब x का कितना हो गया होगा? 115%, और किसके बराबर है ये? 69 के। तो 23 से काटा ये बचा 5, 23 से काटा ये 3, ये 20। तो पहले कितना था? पहले 60 किलो था। सबको ये बात क्लियर है? मैम बिल्कुल क्लियर है। अगर इसी में रिडक्शन हो जाए, भाई रिडक्शन भी तो हो सकती है, बढ़ ही तो नहीं ना सकता है। कुछ लोग कम भी तो करते हैं, डाइट भी तो करते हैं आप लोग, और लड़कियों से पूछ के देखो हमेशा ही डाइट पर होती हैं जब तक कोई देख रहा है। जैसे कोई नहीं देख रहा है ना, फिर उनका वजन नहीं बढ़ता, फिर वो छोले भटूरे भी नाप जाती है। मैं अपनी बात भी कर रही हूं, तो बाकी लड़कियां ऑफेंड मत होना, मैं खुद भी ऐसी हूं, मेरी सेहत से दिख ही रहा होगा। चलिए फिर अगर यहां पे फिर से बात करूं, भाई हमने लड़का इसलिए ले लिया, कोई लड़की, अमन बेशक गुस्सा नहीं होगा, लेकिन अगर यहां पे मैंने कोई और ले लिया होता, कोई लड़की का नाम ले लिया होता, तो उसका जरूर कमेंट आ जाता, मैम आप ऐसा नहीं बोल सकती मेरे बारे में। तो यहां पर अगर सपोज करो ऐसा आ रहा है, अब की बार रिडक्शन हो रही है, मैं इसे दोनों तरीके से सिखाऊंगी। फिलहाल परसेंटेज मेथड से सिखा रही हूं क्योंकि परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं आपको रेशियो मेथड से भी सिखाऊंगी। भाई फ्रैक्शन सिखवाए थे ना मैंने आपको लास्ट क्लास में, तो ऐसा तो है नहीं कि वो वेस्ट कर देंगे, उससे भी सिखाऊंगी। जिसको जोन सा टॉपिक, जोन सा भी तरीका अच्छा लगे उसे आप नोट कर लेना, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं, तो यहां पे वो क्या कह रहा है? 15% रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुई है। अब की बार अमन ने डाइट करी है, एक्सरसाइज करी है, बेचारा जिम गया और उसने 15% अपना वजन कम कर लिया, कम कर लिया। तो इसका क्या मतलब है? जो उसका पहले x kgs था, अब उसका x माइनस कम हुआ है, तो माइनस, और किसका? x का 15%, ऐसा ही होगा। तो यहां से आप खुद देखिए 1 माइनस 15/100, तो ये वैल्यू क्या आ गई? x इंटू 85/100। ये फिर से ध्यान दो, अब ये डायरेक्ट 100 था पहले, 15% कम हुआ, कितना रह गया? 85%। मतलब आपका प्लस और माइनस दोनों इस पे काम करता है। अगर बढ़ोतरी होती है तो वो इसमें 115 हो गया था, अगर उसमें रिडक्शन हो गई, वो कम हो गया, तो उसमें 100 में से 15 जाके 85 रह गया। ये सबको क्लियर है?
ये सबको बात क्लियर है? भाई ये 85/100 क्या है? 85% है कि नहीं? ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि अगर बढ़ गया तो 115 हो गया, अगर घट गया तो 15% किस में घट गया? 100 में घटा है भाई। कोई चीज अपने आप में पहले 100 थी तो उसमें घट के 85 रह गया। क्लियर? अब यहां से क्या बोला? सपोज करो यहां से आपसे बोला कि ये हो गया 34 किलो, तो अब आपसे पूछा कि अमन का एक्चुअल वेट कितना था। भाई ये तो कम होने के बाद 34 रह गया। मैम ये तो बालक का वेट है, बच्चे का वेट है। भाई फिलहाल क्वेश्चन समझाने के लिए समझ लो, बच्चे का वेट है, ठीक है, हो सकता है छोटा बच्चा हो, बीमार हो गया हो, ये समझ लो, जिम ना गया हो। तो यहां पे अब कितना रह गया? तो अब ये क्या बात कह रहे हैं? 85% कितने के बराबर है? 34 के। भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो x इंटू 85/100 इज इक्वल टू 34। तो 17 से काटा 5, 17 से काटा 2 और ये 20। x की वैल्यू आपकी यहां से निकल के आ गई 40 kg, यानी कि पहले वो 40 किलो का था, जब 15% की रिडक्शन आई तो वो 34 का रह गया। क्लियर हुई बात? बहुत क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। अगर मैं इसे 15 से ही समझाना चाहूं तो आप लोगों को याद है कि आप लोगों ने 15% को कैसे लिखा था? 15% की आपने एक फ्रैक्शन निकाली थी, या चलो उसको 10% करते हैं और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैं कहती हूं 10% का क्या मतलब है? हमने उस दिन फ्रैक्शंस में लिखा था, तो 10% का क्या मतलब है? 1/10 है कि नहीं? अब वो क्या कह रहे हैं कि जो अमन का पहले वेट था x, वो क्या हुआ? उसमें 10% की गिरावट आई है। तो गिरावट आई है तो क्या मतलब है कि पहले जो वो 10 था अब क्या रह गया? अब कम हो गया। तो कम कितना हो गया? 1 कम हो गया। ध्यान से समझना, ये हमेशा वही रिलेशन लगता है, ओल्ड प्लस अपॉन में न्यू। ये क्या है? नीचे ओल्ड आता है और यहां पे न्यू। मतलब पुराना वेट कितना था? 100%, अब कितना है? 85%। तो अगर यहां पे बात करूं तो ये क्या कह रहा है? पहले कितना था? 10 और अब कितना है? 9। भाई ये 1 घटा है, अभी ये रिडक्शन है। अब हम इसको घटाएंगे कैसे? अगर ये 1/10 की गिरावट आई है तो कितनी गिरावट आई है? ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10 और किस x का, और ये किसके बराबर है? मैंने बोला 90 के। तो आप x बता सकते हो मुझे? गिरावट आई है तो पहले कितना था? 100। ये बात आई समझ? कितना आसान था ना ये? भाई इससे भी और इससे भी इक्वल ही पड़ेगा, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं आएगा। आप इसी क्वेश्चन को अगर अपने परसेंटेज से सॉल्व करते हैं तो आप खुद बताओ, तो ये क्या हो जाएगा? 10% की गिरावट आई है तो ये 90 हो जाएगा। 90/100 90 के बराबर है, तो x की वैल्यू यहां से भी कितनी आ गई? 100 आ गई कि नहीं? तो वैल्यू सेम आएंगी, मेथड डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो आप अपने पास नोट कर सकते हो। मैंने ये दोनों तरीके से क्यों समझाया यार? एक चीज समझना, ये अभी सिर्फ 10%, 20% है, 25% है, तो आपको रेशो, ये आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये निकाल सकते हैं, यहां से ये भी निकाल सकते हैं। भाई एक बात बताओ, 10% है तो ये कितना रह गया होगा? 90%। 10% रिडक्शन है, कम हुआ है तो 90 रह गया होगा। भाई 10% चला गया तो कितना रह गया? 90% रह गया। आपके नंबर आते हैं, उसमें से आप क्या करते हो? आप कहते हो, आप घर जाके ये बोलो, मम्मी मेरे 95% आए हैं, मेरे 95% आए हैं। तो वो 5% कहाँ है? वो 5% आपने कहीं खो दिए, कहीं नंबर कट गए तो चले गए ना। तो ये वही वाला कंसेप्ट है।
तो आप ये यहां से परसेंटेज आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन परसेंटेज यहां तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। रेदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन में परसेंटेज से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर अगर आपके पास यहां पर रिडक्शन, अगर आपके पास रिडक्शन यहां पे कुछ ऐसी आ गई, या 2/3 ये था ना, अब आप क्या करोगे भाई? घट गया, अब आप क्या करोगे? अब मुश्किल है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मुश्किल है। तो क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बता रही हूं। क्वेश्चन है, यहां पर कितने का था? 1/3 का, सॉरी। तो यहां पर एक चीज बताओ, आपके पास इसकी वैल्यू गिवन है, अगर आप इसको 100 में से घटाओगे तो क्या करोगे? पहले 92 और फिर 91 और 1, ये 2/3 ऐसे लिखोगे। अब इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई। अगर 8 1/3 गया है तो कितना बचा है? कितना बचा है भाई? आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन, होल नंबर में से मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर माइनस करनी है तो आप कैसे करते हैं? आप 100 को ऐसे लिखते हैं 99 और 1, फिर इसमें से 8 घटाएंगे और इसमें से अपना 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 91 और ये हो जाएगा आपका 2/3%। लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आप इसे इक्वेट तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज ना कर लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 91 इंटू 3 प्लस 2/3 इंटू 100, ये परसेंटेज का 100 भी खोलोगे और फिर इसे सॉल्व करोगे तो बहुत क्योटिक हो जाएगा भाई। इतनी मेहनत से तो अच्छा है आप क्वेश्चन छोड़ दो। इतना टाइम कहाँ होता है यार? 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं आपके DSSB के पेपर में। सीटेट में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके नॉर्मल मैथ्स के होते हैं। तो आप खुद सोचो आप क्या करोगे। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ध्यान से देखो, इसके लिए आपको इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/12, यही होती है 1/12, यही तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब मैं दोनों केस इसी से सॉल्व करवाती हूं आपको। अगर ये रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 11/12। मैं फिर से कह रही हूं ये बहुत काम आने वाले ओल्ड और न्यू। देखो पुराना कितना था? 12 और नया कितना है? 11। घट गया तो कम हो गया तो इसलिए 11 है। अगर यहीं पे ये बढ़ जाता तो क्या होता? नीचे तो 12 ही रहता, ऊपर ये बढ़ गया है तो ये 13 हो जाता। अब अगर आपसे बोला जाए कि अमन की जो वैल्यू है वो घटकर 88 रह गई, या 88 भी क्यों रखे, चलो और कम करते हैं, 66 रह गई। भाई अमन ने अब जिम किया है, बहुत दिल लगा के जिम किया है और उसने अपनी वेट जो है वो 66 किलो पर ले आया, 66 kg पर ले आया। तो क्या आप बता सकते हो पहले कितना था? तो भाई x का अब उसका वेट 1/12 से घट गया तो कितना रह गया? 11/12। तो x का 11/12 कितना हो गया? 66 किलो। तो यहां से आप क्या बता सकते हो कि x की वैल्यू कितनी थी? 72 किलो। भाई अगले ने 12 किलो वजन घटाया है ना भाई। क्या पता 1 महीने में घटाया है कि 1 साल में घटाया है, पर चलो 12 किलो का चेंज अपने आप में मायने रखता है, ठीक है ना। तो घट गया, 12 तो नहीं है, सॉरी 12 तो नहीं है, ये है आपका 2 और 4 6 किलो, 6 किलो वजन घटाया है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 6 किलो वजन घटाया है। तो ये समझ में आया, लेकिन कंसेप्ट, जोक्स अपार्ट, कंसेप्ट समझ में आया। क्या कह रहा है कि अगर उसका पहले वजन x था
तो उसने 1/12 के हिसाब से घटा दिया, तो कितना रह गया? 11/12। और अगर 11/12 रह गया तो उसका वैल्यू क्या आ गई? ये। क्या किसी को ये डाउट है ये 11/12 कैसे आ रहा है? मैं इसको ये भी सॉल्व करके दिखाती हूँ, ये आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, उसका पहले वजन x था, अब उसने x का 1/12 घटा दिया तो ये कितना रह गया? x 1/1/12, तो ये हो गया x 11/12। हो गया क्लियर सभी को? तो फ्रैक्शन की अपनी वैल्यू है, फ्रैक्शन की आपको अपनी नीड है, और परसेंटेज से भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। जब आपके आंसर्स, जब आपके जो फ्रैक्शंस जब आपके परसेंटेजेस, जो चेंज परसेंटेज है वो जब होल नंबर्स में गिवन हो, तब आप डायरेक्ट परसेंटेज से कीजिए, मैं खुद सजेस्ट करती हूँ, वो बहुत आसान है। लेकिन जब आपकी परसेंटेज चेंज इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन हो, तब आपको उसे करना है रेशो से, या यूं कहिए फ्रैक्शन से, क्योंकि वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इजी कर रही है कंसेप्ट को। तो मैंने कल जो आपसे लास्ट टू लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को फ्रैक्शंस लिखवाई थी, उसे आप प्रॉपरली याद कर लीजिए यार। मैं अभी खुद भूल गई थी, ये 2/3 होगा 1/3। गलतियां सबसे होती है, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में भी, लेकिन कुछ कुछ आसपास तो याद हो। अब मैं 1/2 ही लिख देती तब तो खराब हो जाता मामला। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा देखकर चलिए। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर है। तो ये अब बात हो रही थी एक बार की, कि भाई उसने एक बार वजन घटाया या बढ़ाया। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस परसेंटेज चेंज हो, तो भाई एक तो हमने कर लिया, अगर कॉन्टिन्यूस परसेंटेज चेंज हो तब कॉन्टिन्यूस अब कॉन्टिन्यूस परसेंटेज चेंज क्या होगा? ध्यान से देखिए, मैं कहती हूं एक बहुत ही गरीब रिक्शा चालक है, ठीक है, फिलहाल आपको समझाने के लिए है ये, मैं नहीं चाहती किसी की इतनी कम इनकम हो, बट अगर मैं कहूं उसकी इनकम, उसकी आय फिलहाल कितनी है? 100 है, 100 रुपए मान लू। मैं कहती हूं पहले ही दिन क्या हुआ, फर्स्ट डे उसकी इनकम क्या हुई? 40% से बढ़ गई, और अगले दिन उसकी 20% से कम हो गई। यार ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी भूलना मत, इसमें बिल्कुल भी फोकस खोना मत, इसे प्रॉपर समझना। मैं इसको कई तरीकों से आपको समझाऊंगी, ठीक है। एक मैं आपको प्रॉपर जो कहते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है उससे समझाऊंगी। एक मैं आपको फॉर्मूला होता है इसका, उससे समझाऊंगी। फिर मैं आपको फॉर्मूले की लिमिटेशन बताऊंगी, और फिर मैं आपको रेशो या फिर परसेंटेज से भी समझाऊंगी। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो आपको समझ में आए उसे याद रखिएगा। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, पहले दिन तो उसकी इनकम 40% से बढ़ी और अगले दिन 20% से कम हो गई। तो इसमें आप ये बताइए कि आप अगर वो दूसरे दिन घर गया है तो उसकी इनकम 100 से ज्यादा है कि कम है, और कितने परसेंट का चेंज है, ये आप कैसे बता सकते हो? देखो ध्यान से, 100 था, 100 में 40% बढ़ गई, ये आप सबको पता है 140 हो जाएगी। तो पहले दिन तो इसकी इनकम 140 रुपए हो गई, हुई कि नहीं? लेकिन अगले दिन इस 140 का 20% घटी है, ना कि 100 का। ध्यान से समझिए, अगले दिन 140 का 20% घटी है, 100 का नहीं। तो हमें 140 का 20% निकालना है, तो 140 का 20% क्या होगा? 140 का 20%, ये देखिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, 140 में से 140 का 20% माइनस कर दूंगी तो ये 80% आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना? 14 × 8 कितना होता है?
112 यही आएगा 112। तो अब एक बात बताओ, शुरुआत से अब में क्या चेंज आ रहा है इसमें? भाई 12% की बढ़ोतरी हुई है। क्या हुआ है ध्यान से समझना, इसमें दो चीजें थी समझने वाली। एक, पहले दिन 100 थी, अगले दिन 40% से बढ़ी और उसके अगले दिन 20% से घटी। तो पहले दिन जब 100 थी तो वो 140 हो गई। वो 140 इसीलिए हुई क्योंकि 100 था। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो हम उसका 140% निकालते, जैसे हमने इसका यहाँ पे 80% निकाला है। अब अगले दिन क्या हुआ, उसकी 20% से घट गई, तो ये इसको मैं ऐसे ही लिखती हूं ना, मैंने इसको यहां पे सीधा ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये कितनी रह गई 80%। 80% किसके बराबर है? 112 के। तो अब आपको कंपेयर किससे करना है? आपको कंपेयर पहली सैलरी से करना है। तो पहली सैलरी क्या है? 100 रुपए। तो उसमें तो 12% की बढ़ोतरी हुई है। अभी भी वो 100 से तो ज्यादा ही घर लेके जा रहा है। चलो बेशक अगले दिन 140 थे, बेशक उतनी कमाई नहीं हुई 140 जितनी, पर कम से कम वापस बैक टू जीरो पे तो नहीं आया। जीरो का क्या मतलब है? नो चेंज। नो चेंज तो नहीं हुआ, आया ना कुछ चेंज। तो ये कहानी है। ये आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, आप लोगों ने बहुत दफा देखा होगा, वो जंगल में या टाउन की पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन मिलते हैं कि आपके पास एक बंदा है या एक टाउन है, उसके अंदर पहले एक पॉपुलेशन इतनी थी, फिर उसके बाद इतनी हो गई, मतलब पहले पॉपुलेशन 20,000 थी, फिर उसमें 10% की बढ़ोतरी हो गई, फिर अगले साल उसमें 20% घट गए, फिर 30% की फिर से बढ़ोतरी हो गई। तो अब आपको ये बताना है कि अब उसमें कितने प्रतिशत लोग बचे हैं। तो वो सब आपका इसी से आता है। लेकिन एक चीज बताओ, अभी तो ये सिर्फ 2 बार चेंज आया तो आप लोगों ने बहुत इजीली तो कर लिया, लेकिन अगर बार बार ये आता रहे फिर क्या करोगे वो भी देखेंगे। पहले अगर मैं इसका फॉर्मूला समझाऊं तो वो क्या होता है? फॉर्मूला इसका होता है, जिसको लिखना है वो लिख सकता है x प्लस वाई प्लस एक्स और y अपॉन में 100। ये बात आई समझ? इसका क्या मतलब है भाई? प्लस का मतलब हमेशा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने बढ़त ले ली, भाई बढ़ोतरी ही ले ली, इंक्रीमेंट ही ले लिया। तो जब अगर डिक्रीमेंट होगा, जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में देखें एंड में 12% बढ़ रहा है, तो ये प्लस, यहाँ पे प्लस और माइनस आ जाते हैं। किस हिसाब से? आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के हिसाब से। तो अगर इस कंडीशन को इसमें पुट करें और देखें क्या 12% आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करते हैं। तो यहां पर पहले 40% बढ़ गया, फिर 20% कम हुआ है तो माइनस का 20, अब उसके बाद x% 40 और माइनस का 20 मल्टीप्लाइड अपॉन में 100। तो यहां से क्या आया? 40 माइनस 20 प्लस ये 0 और ये 0 तो कट गया, तो ये माइनस का 8, तो ये आ गया आपका 12%। और ये पॉजिटिव है, ये प्लस में है, ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये प्लस में है। तो क्योंकि ये प्लस में है तो आपका आंसर जो आएगा वो बढ़त में आएगा, इंक्रीमेंट में आएगा। क्लियर है सभी को ये बात? तो ये फॉर्मूला ये है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसमें दो आए, दो वैल्यूज 2 बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है तो आप इसे सॉल्व कर लेते हो। अगर 3 आ जाती है तब उसके लिए दूसरा फॉर्मूला आता है, वो ये आता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई बाय 100 माइनस वाई जेड बाय 100 माइनस जेड एक्स बाय 100 और प्लस में एक्स वाई जेड बाय 100। ये एक अलग फॉर्मूला है। और अगर भगवान ना करे आपके पेपर में 4 बार आ गया, फिर क्या करोगे? फिर नया फॉर्मूला खोज के लाओगे? नहीं, ये 2 फॉर्मूला तक बहुत फिजिबल है। आपका जो ये वाला फॉर्मूला है ये बहुत फिजिबल है, जहां पर भी 2 बार चेंज आ रहा हो आप डायरेक्ट लगाओ, बहुत आसानी से आपके आंसर निकलेंगे। लेकिन 3 थोड़ा बड़ा है, क्योटिक हो जाता है, कभी कभी याद भी नहीं रहता है, भूल जाते हो आप प्लस आना था माइनस आना था, वो एक अपने आप में प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इशू है।
और तीसरी बात, अब आ जाते हैं हम रेशो से करने के लिए। रेशो से करें अब इसको या पहले परसेंटेज से ही ट्राई करें? चलो पहले परसेंटेज से ही करते हैं। देखिए ध्यान से, परसेंटेज से अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज कैसे कहती है भाई, पहले कितना था, अभी आपको बोला x, अभी हम 100 ले कि x ले, जो भी आपका मन करे वो ले लीजिए, ठीक है। मैं कहती हूं 100 था, अब 40% का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया, कितना हो गया याद करो, मैं सिर्फ इसी को छोटा करके लिख रही हूं ध्यान से। 40% का इंक्रीमेंट हुआ तो 140 हो गया, किसका, 100 का, 100 का ही 140 हुआ ना, तो 100 का 140 हुआ तो ये 100 इससे कट जाएगा तो 140 ही तो बचेगा, तो वही तो हुआ था यहाँ पे, 100 का 140 हो गया था। अब नेक्स्ट में क्या हुआ, ये जो 140 यहां से आया था इसका 20% घटा था तो 80 हो गया था, तो इसका मतलब इस पूरे का 20% घटेगा तो 180 हो जाएगा, हो गया। तो अब आप देख पा रहे हैं ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ रहा है 112%। ये 112 का क्या मतलब है, 100 में 12%, यानी कि कुछ बढ़ा है, तो यहां से आपको पता चल गया कुछ बढ़ा है। क्लियर? तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है भाई, पहले 100 था फिर 140 हुआ, 40% बढ़ा तो 140 हुआ, 20% घटा तो 80 हो गया, और ये आपका आंसर आ गया। उसमें बस आपको लास्ट में ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये 100 प्लस 100 है, 100 प्लस 12 है, यानी कि 100 प्लस 12 है, इसका मतलब इंक्रीमेंट हुआ है भाई। कोई चीज 100 से 112 हुई है तो 12% का इंक्रीमेंट ही तो हुआ है। क्लियर? बहुत सिंपल। अब आते हैं रेशो पे। रेशो क्यों जरूरी है वो मैं बता चुकी हूं भाई, आप 140 तो कर लोगे, आप 40-20 तो आराम से कर लोगे, लेकिन आपको मुसीबत कहां आ जाएगी, आपको मुसीबत आ जाएगी जब ये परसेंटेज चेंज आपकी मिक्स फ्रैक्शन में होगी। इसीलिए आपको रेशोस वो याद करनी जरूरी है, रेशो फ्रैक्शन जो भी कहो वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब की बार आते हैं इस पे, भाई 100 था पहले, 100 था, 40% की बढ़ोतरी हुई है। 40 का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब क्या होता है? मैम आपने तो लिखवाया ही नहीं था भाई, 20% तो लिखवाया था, 20% 1/5 होता है, तो 40% 2/5 हो जाएगा। इसका डबल तो इसका भी डबल होगा कि नहीं? बिल्कुल। अब आपसे क्या बोला है, 40% की बढ़ोतरी हुई है, तो जब अगर 40% बढ़ा है तो इसका मतलब इसमें ये बढ़ा है, तो ये बढ़ के कितना हो गया, ये बढ़ के हो गया 8/5, 7/5 भाई, 2 इसमें बढ़ गया, 5 में 2 बढ़ गया तो 7/5 हो गया, तो यहां पे आ गया आपका 7/5। अगली बार आपका 5 में से 1 घट गया, क्योंकि 20% का डिक्रीमेंट हुआ है। डिक्रीमेंट का क्या मतलब है, घटा है, तो अब की बार घट गया तो ये हो गया 4/5 हुआ, तो अगली बार 4/5 हो गया, तो अब यहां से चेंज निकालो, ये आ गया 4, तो 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 क्या होता है, फिर से आपका आंसर आ गया 112% या 112, तो इसका मतलब आपका जो 100 था वो 112 हो गया, जो आपका 100 था वो 112 हो गया भाई। 16 7 जा क्या होता है, 2 4 112, तो अब आपका 100 फिर से 12 हो गया, 112 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, 100 प्लस 12, तो आपके पास आंसर आ गया 12% का इंक्रीमेंट। क्लियर?
आई होप आप सभी को सारे मेथड समझ में आए होंगे। मेरा पर्सनली जो फेवरेट है वो परसेंटेज वाला है, क्योंकि उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल आते हैं। कभी कभी ही एग्जामिनर इतना निर्दयी हो जाता है कि वो मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चंस देता है, लेकिन मुझे ये भी याद है और ये फाइंड आउट करनी भी आती है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। आई होप आप सभी को ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो हम वापस फिर से पीडीएफ फॉर्म में करेंगे, और आपकी पिछली सारी पीडीएफ आपके चैनल, टेलीग्राम चैनल मैथ्स विल बाय सुरभि पर गिवन है। आप वहां से जाकर अपने नोट्स ले सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को ले सकते हैं, समझ सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक मैं सोच रही हूँ, मेरे पास कुछ बुक्स हैं जिनकी पीडीएफ में फॉर्म में अवेलेबल है। अगर आप कहें तो मैं उसे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूं, लेकिन उसके लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका फायदा है, मैं उसमें प्रॉपर तरीके से सारी पीडीएफ डाल दूंगी। ओके, तो मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे। तब तक के लिए गुड नाइट, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू like the channel, subscribe the channel and share the videos, share the classes. कल मिलते हैं सेम टाइम पे। बाय बाय।